हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न है टेरिडोफाइट और फेनरोगैम में क्या अंतर है। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आप पादप जगत को बीजों की उपस्थिति या उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बच्चों, टेरिडोफाइट बीज वाला पौधा है, बिना बीज वाला पौधा है, अर्थात बीज अनुपस्थित होते हैं। बीज अनुपस्थित होते हैं। उसी प्रकार बच्चों, हमारा दूसरा है फेनरोगेम बीज वाला पौधा है। बीज वाला पौधा है, अर्थात बच्चों बीज उपस्थित होते हैं। तो आइए बच्चों, हम इसके मुख्य अंतर को देख लेते हैं। टेरिडोफाइट फेनरोगेम। सबसे पहला अंतर आपको पता है बच्चों कि टेरिडोफाइट में बीज अनुपस्थित होता है, और वही बच्चों फेनरोगेम में बीज उपस्थित होता है। बच्चों, टेरिडोफाइट में आदिम यानी पुराने संवहनी ऊतक होते हैं। वही बच्चों फेनरोगेम में उन्नत संवहनी ऊतक होते हैं जो इसमें जनन अंग छुपे होते हैं। और बच्चों फेनरोगेम में जनन अंग अच्छी तरह से उजागर होते हैं। इसी प्रकार बच्चों टेरिडोफाइट में भ्रूण नग्न होते हैं, और वही बच्चों फेनरोगेम में भ्रूण बीज के रूप में परिवर्तित होता है। या हम कह सकते हैं बीज के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार बच्चों आपको पता चल गया कि जो टेरिडोफाइट है वह एक प्रकार का बीज रहित यानी कि बीज अनुपस्थित होते हैं, और फेनरोगेम में बीज उपस्थित होते हैं। इसमें आपका पुराना संवहनी ऊतक होता है यानी निम्न संवहनी ऊतक होता है, और वही इसमें उन्नत संवहनी ऊतक होता है फेनरोगेम में। यहाँ पे जनन अंग छिपे होते हैं, यहाँ पे जनन अंग अच्छी तरह से विकसित होते हैं। यहाँ भ्रूण नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, और यह भ्रूण भोजन आदि ग्रहण करके बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों यह मुख्य अंतर है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।